जब मैं गांव में था मैंने कभी मतलब ये माइंड में भी नहीं हुआ था कि सलमान खान के साथ काम करेंगे कभी। पहली बार मुझे सिद्धू की कॉल आई थी, वो इसलिए आई थी कि मैंने उसका एक वीडियो शेयर किया था जब वो पहली बार कनाडा से वापस आके अपने गांव गया। हाय ना तेनू प्यार दिया मैं, तेरी नजर उतार दिया मैं, जे रब देवे 100 वारी जिंदगी, हर वारी तेथों वार दिया मैं। हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग। तो स्वागत है आपका शिवम मलिक शो में। और आज जो हमारे साथ गेस्ट है ना, मतलब मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है। जब मैं कॉलेज टाइम में था उनके गाने सुनता था, अभी भी सुनता हूँ। और ये जो आज चीज हो रही है ना, एक सपना पूरा होने जैसी है। आज है हमारे साथ जस्सी गिल भाई। भाई जी कैसे हो, क्या हाल चाल है। स्वागत है आपका शिवम मलिक शो में। और बहुत खुशी मिली, अपना अपना कीमती वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। और बताइए भाई जी। गुड गुड, आपकी फोटो याद आ गई जो आपने लास्ट मीटिंग में दिखाई थी मुझे अपनी अच्छा, कौन सी वाली। कॉलेज की। अच्छा हाँ, जब हम मिले थे फर्स्ट टाइम, हाँ। बब्बल भाई थे और आप थे साथ में। और बताइए भाई जी, क्या चल रहा है जिंदगी में। अच्छी चल रही है, आप बताओ कैसी चल रही है। बस मेरी भी चल रही है, कट रही है, आपकी कर चल रहे हैं रही है भाई, चल रही है। मेहनत। भाई ने आते ही पूछा मैं कि वो देखते। आपका चश्मा कहाँ है, वो रील वाली वीडियो में जो आप पहनते हो। हाँ, तो आपने क्या बोला वो भी बताओ। मैंने बोला चश्मे मैंने लगाता हूँ, रील वाली वीडियो में इसलिए लगाता हूँ कि थोड़ा सीरियस लगूं। अच्छा, नहीं एक और चीज बोली थी। नहीं भाई जी, वो तो कैमरे के पीठ पीछे वाली बात है थोड़ी बहुत। चलो चलते हैं, मजा तो आ भाई गया। जी, मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी जो ये जर्नी है, ये सारी चीज कहाँ से शुरू हुई। मतलब कहाँ से दिमाग में आया कि मुझे एक सिंगर बनना चाहिए, कब से एक आइडिया ट्रिगर हुआ, या घर वालों ने कैसा सपोर्ट किया, ये सारी चीजें कहाँ से, बचपन में कब से शुरू हुई है। शुरू बचपन से ही हो गई थी कि लाइक दिमाग में ये नहीं था कि सिंगर बनना है, बट गाना अच्छा लगता था। अच्छा। फिर धीरे धीरे जब स्कूल जाने लगे तो गाने सुनने लगे, सिंगर्स को देखने लगे, तब कैसेट्स के साथ एक पोस्टर आता था। तो पोस्टर पे जो अपने फेवरेट सिंगर होते थे उनका पोस्टर लेने जाना था। पोस्टर ऐसे मिलता नहीं था, पोस्टर तो दुकान वालों के लिए आता था। अच्छा। तो फिर दुकान वाले के साथ सेटिंग करनी कि इसका पोस्टर जब एल्बम का आएगा तो प्लीज़ मुझे दे देना, या कोई अच्छा पोस्टर जब आना। अच्छा। तो एक था ऐसा कि अच्छे लगते थे सिंगर, अच्छे लगते थे गाने, अच्छे लगते थे सिंगर, अच्छे लगते थे। बट फिर वही चीज़ कि मैं अभी मैंने इससे पहले भी बात कर रहा था कि वो मैनिफेस्ट की हुई चीज़ें हैं जो आज के टाइम हो रही हैं। पहले सोचा था, अच्छा। कहीं ना कहीं दिमाग में थी वो चीज़ें, वो धीरे धीरे करते एफर्ट्स वैसे चलते रहे और अच्छा लगता रहा गाना। थोड़ा बहुत स्कूल में तो बहुत कम गाया, कॉलेज में मैंने पढ़ाई से बचने के मारे में मैंने इस म्यूज़िक सब्जेक्ट रख लिया। अच्छा। वहाँ वहाँ से थोड़ा ऐसे ज़्यादा हो गया कि ठीक है जी, ये भी अच्छी चीज़ है। तो वहाँ से गाते गाते फिर एल्बम तो आ गई, पता नहीं चला फिर कब तो। पता लगा आपको कि मेरे अंदर ये शक्तियां हैं, कि मेरी इतनी बड़ी आवाज है दुनिया में। जैसे सुपरमैन को पता लगा था कि भाई मैं उड़ सकता हूँ, तो आपको कब हाँ पता तो लगा कि मैं ये गाने में देखो, तगड़ा हूँ। ये चीज़ ये सही बोली आपने कि एक टाइम आपको एहसास होता है। कई बार आप हम अपने दिमाग में ऐसे सोच लेते कि मैं तो भाई मतलब बहुत अच्छा कर रहा हूँ ना। हाँ जी। तो बट ये रियलिटी चेक या बोलो जिसमें मुझे फील हुआ, जब मुझे अप्रिसिएशन मिली, वो मेरे कॉलेज में मिली। अच्छा। कॉलेज में यूथ फेस्टिवल्स होते थे, तो वहाँ पे क्या होता था, हमारे यूथ फेस्टिवल्स में ये होता था कि आपने कुछ भी रिकॉर्डेड नहीं गाना, अच्छा। नई चीज़ क्रिएट करनी है, नई कंपोजिशन बनानी है, नए लिरिक्स होने चाहिए, रिकॉर्डेड नहीं होने चाहिए। तो वो गाने हैं। तो जब वो पहले साल मैंने परफॉर्म किया, मेरी पहले साल पोजीशन आ गई, सेकंड फिर थर्ड फोर्थ, फिर 4-5 साल, 4 साल मैं 4 साल था कॉलेज में। जी। पीजीडीसी का जब कर रहा था ग्रेजुएशन के बाद, तो 4 साल परफॉर्म किया, 4 साल प्राइज़ आ गया। तो जो पहली बार परफॉर्म करके मैं उतरा, तो मैं गा के, मुझे बहुत लोगों ने आगे बोला यार तेरी आवाज़ बड़ी अच्छी, बड़ा अच्छा गाया तूने, और ऊपर से प्राइज़ भी आ गया मेरा। तो फिर वहाँ मुझे लगा कि अगर लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, इससे पहले मुझे ये था अपने आप में कि ठीक है करना है, हाँ चाहे हाँ। जैसा भी है करना है, मतलब अच्छा। अच्छा है बुरा है ये नहीं बताया क्या है। बट जब अप्रिसिएशन मिलनी शुरू हुई वहाँ से, कॉलेज से, वहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि वहाँ मुझे पता चला कि मैं गा सकता हूँ और मुझे लोग सुन रहे हैं। अच्छा। जी। फिर उसके बाद आपने धीरे धीरे अपनी एल्बम्स निकाली। एल्बम का भी ये था कि ये तो नहीं सोचा था कि एल्बम करनी है। तो क्योंकि जब मैं जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ से, मतलब आज भी मैं, जब पिछले हफ्ते मैं अपने गांव जाके आया हूँ, तो मैं, जब आपको टाइम निकलता है ज़िंदगी में ना, तो आप सोचते हो पुराना जाके। तो मैं गांव में घर पे बैठा था, तो मैं सोच रहा था कि जब मैं यहाँ पे खेलता था, या मैं इस घर में जब मैं आना जाना यहाँ पे रहते थे, जी। तो कभी दिमाग में सोचा ही नहीं था कि कभी यहाँ से उठ के हम चंडीगढ़ तक चले जाएंगे। तो मतलब ऐसा कोई
दिमाग में तो नहीं था, बट हाँ ये ज़रूर था कि करना है, कुछ करना है। तो जब ये थॉट था माइंड में, तो वैसे रास्ते मिलते गए, वैसे लोग मिलते गए। तो सबसे पहले मैंने जी गुरी जी मिले, जिन्होंने मेरे पहली एल्बम का म्यूज़िक किया था। तो उनके साथ मेरे 2 गानों की बात हुई कि 2 गाने करेंगे। तो उन्होंने बोला कि चल ठीक है, मैं ठीक ठीक प्राइस लगाता हूँ। 10,000 में एक गाने की बात हुई थी, 60,000 में उन्होंने 10 गाने कर दिए मेरे। तो मैंने बोला एल्बम कर लेते हैं। लकीली उस टाइम उस पैसे तो नहीं होते थे इतने, तो लकीली मेरा ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लग गया टूरिस्ट। अच्छा। तो मेरी सिस्टर रहती थी वहाँ पे, मैं गया वहाँ पे 3 महीने रहा। 1-1.5 हफ्ते मैं फ्री बैठा। फिर मैंने अपने जीजा जी को बोला मुझे काम दिलवाओ। ऑस्ट्रेलिया में वहीं पे? हाँ, मेलबर्न में। तो उन्होंने मुझे काम दिलवा दिया कार वॉश पे। अच्छा। तो मैंने कार वॉश किया दबा के, वाह भाई। 3 महीने दबा के जो पैसे कमा के लेके आया वो ला के आके अपनी एल्बम पे लगा दिए। अच्छा। और बस वही कमाई घूम रही है, वही लगे जा रहे हैं, वही आई जा रहे हैं, वही लगे जा रहे हैं। वाह भाई, वही मेहनत की कमाई लगी हुई है इस पे। तो भाई मतलब जैसे मेरे घर वाले ना स्टार्टिंग में थोड़ा करते थे वीडियो वगैरह में ये चीज़ नहीं, अपनी सरकारी नौकरी ढूंढ, अब अपने तूने कॉलेज कर लिया, अपना कोई जॉब वगैरह ढूंढ, तो आपके घर वालों ने सपोर्ट किया आपको भाई इस चीज़ के लिए? मैं बड़ा ब्लेस्ड हूँ, और मैं जब भी किसी को मिलता हूँ, खास करके मैं अपने स्टेज शोज पे भी, इंटरव्यूज पे मैं ये बोलता हूँ, कभी फोर्स मत करो अपने बच्चे को कि तुझे यही करना है। हर बंदे को भगवान ने हर बंदे को डिफरेंट बनाया है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ दी है जो उसको बाकियों से अलग करती है जी। बट वो पहचानने में टाइम लग सकता है। बट अगर आप उसको खुला छोड़ोगे उसको, तो वो कहीं ना कहीं उसको पता चल जाता है कि मेरा ये इंटरेस्ट है, सही बात। मुझे ये करना चाहिए। तो मैं बड़ा ब्लेस्ड हूँ इस चीज़ के लिए कि मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे कभी ये नहीं किया, जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरे पापा फार्मर थे, खेती करते थे, तो उन्होंने आज तक मुझे ज़िंदगी में कभी ये नहीं बोला था कि चल ट्रैक्टर उठा, चल जाके खेत में आना है, ये करना। मेरी ड्यूटी सिर्फ इतनी होती थी कि मुझे खेत में जाके उनको खाना दे के आना है, जो काम कर रहे हैं उनको खाना दे के आना है। कभी क्या है, कंबाइन लगी हुई है, ट्रैक्टर लेके ट्राली लेके आ गए, मतलब छोटे मोटे काम होते थे। कभी टिपिकल फार्मिंग वाले उसमें नहीं डाला मुझे। मतलब ये नहीं बोला फादर ने कि तुझे किसान ही बनना है या खेती ही करनी है, अपने सपने पूरे मत कर। हाँ, बट मेरे गांव के लोग मुझे बहुत इस चीज़ के लिए बोलते थे। उन्होंने बोलना कि तेरे डैडी इतनी मेहनत करते हैं, तू हेल्प कर दिया कर उनकी। मैं बोला मुझे बोलते ही नहीं है वो, मुझे बोले मैं क्यों ना करूँ। सही बात। तो बट मेरे डैड का थॉट कुछ और था। मेरी 3 सिस्टर थी बड़ी मेरे से जी। वो भी, जैसे मैंने, हम गाँव से थे तो उनको पढ़ाया। मेरी सबसे बड़ी सिस्टर डॉक्टर है, और एक सिस्टर इंजीनियर है, और एक ने बीकॉम की हुई है। तो मतलब उन्होंने अपनी तरफ से जितना उनका एफर्ट लग सकता था, जिस इंटरेस्ट में मेरी सिस्टर का जैसा हर चीज़ में सपोर्ट किया। तो इस चीज़ के लिए मैं बड़ा लकी रहा हूँ। गांव वाले बोलते रहते थे उनको, उनको ही बोलते थे कि यार ये क्या गाता फिरता रहता है, कुछ इससे बोलो कि काम में हेल्प करवा दिया करे। बट मुझे नहीं, कभी डैडी ने नहीं बोला खुद। वाह। गांव में और रिश्तेदारों में ये चीज देखी है मैंने कि बच्चा जो कर रहा हो घर वालों को टोकते जरूर, अरे भाई इससे ये करवा ले, क्या करवा रहे हो, इसके पर लग जाएंगे, ये वो है। तो ये तो सारी चीज मुझे सुनने को मिलती है सारी जगह से। भाई जी आपने भगवान जी की बात करी, तो आप भगवान में यकीन करते हो? मैं बहुत करता हूँ जी। अच्छा, कहाँ गए हो आप इंडिया में? मतलब मैं, मतलब ऐसे सच्ची बताऊं तो मैं गुरुद्वारा भी बहुत कम जाता हूँ। अच्छा। मतलब मेरा वैसा रिलेशनशिप नहीं है भगवान के साथ कि मैं बोलूँ कि अगर मैं जाके भगवान के आगे मत्था टेकूंगा जाके, या मैं उनके पास जाऊंगा। मेरी एक अपनी एक बिलीव है भगवान में कि मेरे साथ, मैंने भगवान के साथ ऐसा रिलेशनशिप बनाया हो कि भगवान मेरा कभी बुरा नहीं करेगा। ये मेरा थॉट है माइंड में। और मुझे आज तक वो सब मिला है जो मैंने मांगा है भगवान से, या मैं जो सोचा है। मैं आज जो लाइफ जी रहा हूँ, ये भी मतलब मैंने ये मेरी मांगी हुई है। मतलब ये ऐसी है कि मैं प्रे करता रहा हूँ और मुझे मिलता रहा है। तो मेरा वैसा रिलेशनशिप है। मैं कभी ये बिलीव नहीं करता, और मैं ये भी बिलीव नहीं करता कि पर्टिकुलर मैं एक धर्म के लिए मेरा। मैं सिख हूँ, सिखिज्म में मैं फैमिली में पैदा हुआ हूँ, बट जितनी रिस्पेक्ट मैं अपने रिलीजन की करता हूँ उतनी मैं बाकी रिलीजन की करता हूँ। सही बात। और मेरा थॉट यही है कि भगवान एक है, एक ही सुपर पावर है। मैं मानता हूँ एक ही ताकत बैठी है ऊपर, एक ही ताकत बैठी है सारे इंसान और है। उसके लिए सिर्फ ये है कि जब आप ये मानना शुरू करोगे तो आपको वो डबल देगा। मतलब वो आपके साथ ऐसा रिलेशन बन जाएगा कि वो आप कहीं भी जाके, अगर आप ऊपर को सर उठा के भी बोल रहे हो कि भगवान मेरी हेल्प कर, तो वो उसके लिए ज़रूरी नहीं आप गुरुद्वारा के सामने खड़े हो, मंदिर के सामने खड़े हो। अगर आप भगवान को ऐसे मानते हो तो वो कहीं भी होगा तो आपकी हेल्प होगी। वाह भगवान, मतलब अच्छी बात है। बाबा भगवान। मुझे ना इस चीज से एक चीज याद आई मेरी जिंदगी में, मतलब जैसा आपका माइंडसेट है, जैसा आप सोचते हो वैसा मैं भी सोचता हूँ। तो एक बार ऐसा हुआ कि मेरे घर परिवार में ना मेरे फादर के साथ थोड़ी सी हेल्थ के इशू चल रहे थे। तो मैं एक मस्जिद के आगे से निकला, तो मैंने हाथ जोड़ के बोला
कि मेरे भगवान जी तो वो है मंदिर में, बट आप जिसके भगवान जी हो मैं मानता हूँ सारी ताकत एक ही है, और मेरी एक रिक्वेस्ट है, पहली बार ही आपसे कुछ मांग रहा हूँ अल्लाह, तो ये चीज मेरी पूरी कर दो। और रात तक वो जाके ऐसा चमत्कार हुआ, मैंने अपने दोस्तों को बता रहा है क्या बात है वो, पर मैं मतलब मैं हैरान हो गया कि ऐसे कैसे चीज हो सकती है। तो एक है पावर। बिलीव की बात है। आप जैसे मैंने जो आपने पूछा कि आपने ये कभी कैसे शुरू हुआ, तो मतलब ये बिलीव ही था एक तरह का, बोल सकता हूँ कि मुझे लगता था कि ये होगा। और मेरे शुरू से सोचा हुआ था कि यार गाऊंगा कभी तो एल्बम करेंगे ना, तो मतलब हिट होने का भी मुझे ये भी दिमाग में ये नहीं था कि मैं हिट हो जाऊंगा, बट मुझे ये होता था कि मुझे करना है ये ना, तो मेरे एफर्ट्स उसके लिए वैसे होते रहे, मेरी एनर्जी मेरे काम के लिए वैसी लगती रही। तो वो जो आपने सोच लिया, जो आपका बिलीव है, तो वो कभी ना कभी पूरा हो ही जाता है जो सोचते रहते हैं। वो मैनिफेस्टेशन वाली आपने बात बोली, यकीन करता हूँ उसमें कि जैसा सोचते वैसे ही होगा। मैं बहुत बिलीव करता हूँ, और मैं ये चीजें ना शायद उस टाइम पे मैं इतना नहीं कर पा रहा था, बट जब अभी मैं जिस स्टेज पे पहुंच गया हूँ, 14 साल से मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, जो मुझे इस इंडस्ट्री से मिला है, मतलब इस इंडस्ट्री में काम करते हुए मुझे मिला है, अगर मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मतलब कहीं ना कहीं ये मेरी बैक पहले से थॉट्स थे, चाहे वो एक्टिंग हो जाए, चाहे वो सिंगिंग हो जाए, चाहे वो क्रिकेट हो जाए। सबसे पहले मुझे क्रिकेट का था। हाँ। मुझे ये था, मुझे क्रिकेट खेलना। देखा था मैंने आपका एक पॉडकास्ट, आपने बताया था। मुझे क्रिकेट का तो इतना ज्यादा शौक था कि मतलब मैं घर पे पागलों की तरह बॉल करवाता रहता था, फील्डिंग खिड़कियां तोड़ते रहे आप, है ना? शीशे तोड़ता रहा हूँ। तो मतलब अभी आज के टाइम पे हम CCL खेल रहे हैं, सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग। अरे वाह। जो खेल रहे हैं और इंटरनेशनल ग्राउंड्स पे खेल रहे हैं, प्रॉपर वैसे खेल रहे हैं जैसे इंटरनेशनल मैच होते हैं, टीवी पे टेलीकास्ट हो रहा है, आपका नाम आता है वहां पे, आपने कितने स्कोर किए, आपने वो बहुत सब बड़ी बात है। वो सब लाइक मतलब कहने का जो सोचते जा रहे हो वो चीजें होती जा रही है। हाँ, तो वो पुरानी होगा। एक इसकी स्टोरी भी है, मैं थोड़े दिन पहले मैंने अपने दोस्तों को बता रहा था कि जैसे मैं बोलता हूँ कि बहुत चीजें ना लाइफ में इतनी तेज दौड़ते हो कि आपको याद नहीं रहती, बट जब रियलाइज करते फिर आपको याद आता है कि मैं छोटा था, मुझे लगता है मैं 7th 8th में होऊंगा। मेरे चाचा जी ने जाना था हेमकुंड साहब मत्था टेकने। हाँ जी। वो 7 दिनों का मतलब जाना पड़ता है आपको, 3 दिन रास्ते में लगते हैं, 2 दिन फिर वहाँ ट्रैक करके जाना पड़ता है ऊपर। तो उन्होंने ऐसे ही पूछ लिया कि क्या लेके आऊँ, मैंने बोला क्रिकेट किट। उनको मैंने बोल दिया क्रिकेट किट लेके आना, तो उन्होंने भी बोल दिया कि हाँ ठीक है। भाई 7 दिन तक मेरे दिमाग में क्रिकेट किट घूम रही है कि चाचा जी आएंगे क्रिकेट किट लेके आएंगे वो। तो 7वें 8वें दिन वो आए, रात को आके वो सो गए, मैं सोया हुआ था। सुबह उठ के वो सो रहे हैं और मैं उनके रूम में क्रिकेट किट ढूंढ रहा हूँ। कहाँ गई, कहाँ लाया? हाँ, कि लेके आए कि नहीं लेके आए। और जब मुझे पता चला लेके नहीं आया, मैं रोया, बहुत रोया ना मैंने, मतलब जिद की कि मुझे चाहिए। तो घर वालों ने मुझे ले गए स्पोर्ट्स की शॉप पे, जाके बोले देख ले क्रिकेट किट। पूछा, क्रिकेट किट महंगी थी बहुत। महंगी आती थी। एक चीज मिलेगी, जो मर्जी ले लो। ग्लव्स दिखा दिए उन्होंने, ये दिखा दिया, बैट ले लो, बैट बॉल ले लो या ग्लव्स ले लो। बैट बूट तो क्या था कि उस टाइम तो किट, बैट तो नॉर्मल एक चीज थी कि हर किसी के पास। किट वो पैड वगैरह पूरे एक चीज आती है, हाथों का। ये सब वो तो महंगा सामान है। वो था। तो मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया, मैंने हेलमेट ले लिया। मैंने बोला हेलमेट, चलो घर वालों ने हेलमेट दिलवा दिया। कॉस्को की बॉल के साथ खेलते थे उस टाइम पे, हेलमेट का कोई सीन ही नहीं था, वो घर पे पड़ा रहा, बस ये था कि मैं ले आया। और आज के टाइम पे अभी CCL खेलने से पहले, जब CCL की अनाउंसमेंट जब खेलते हैं, तो मेरे घर पे 3 किटें पड़ी हैं क्रिकेट की कि मतलब बैट पड़े हैं, 4 बैट पड़े हैं, और बैट ऐसे पड़े हैं जो जिसके साथ अपनी इंडियन टीम के प्लेयर्स खेलते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स खेलते हैं। महंगे मतलब बहुत महंगे बैट्स पड़े हैं। बट ये उस टाइम मतलब आज के टाइम पे खुशी हो देता है, बट ये उस टाइम पे अगर मिलता तो और ज्यादा खुशी मिलती। बट ये उस टाइम की सोच है, ये उस टाइम सोचा था कि यार कभी ऐसा हो जिंदगी में कि हम उस ग्राउंड में खेलें। ये कितना बड़ा ग्राउंड होता है यार, कितना प्लेन ग्राउंड है, इस पे डाइव लगा के कितना मजा आएगा, इस पे तो मैं गिर के बॉल उठा लूंगा, फील्डिंग करूंगा। मतलब ये सब चीजें तो अभी वो जी रहे हैं। तो ये सारी इस इंडस्ट्री में, इस प्रोफेशन में आने के बाद ही मिला है। तो मतलब ये जितना कुछ मुझे इस प्रोफेशन ने दिया है, मतलब मेरी हर एक शौक पूरा हो गया इसमें। मतलब जो मांगा, जो सोचा, हर चीज मिली है। भाई ऐसी आपकी तरक्की होती रहे और हमारी भी होती रहे, साथ में मिलते जुलते रहे, दावत वावत होती रहे हमारी। भाई जी, जैसे हमारी जिंदगी में, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं वीडियोस बनाता हूँ, तो नेगेटिविटी भी आती है, पॉजिटिविटी भी आती है। हाँ जी। आपकी लाइफ में जब लगता है आपको नेगेटिविटी आ रही है, दिमाग हिल रहा है, तो उस टाइम आप पीस के लिए क्या करते हो? मतलब अपने आप को शांत करने के लिए किन चीजों को अपनाते हो? नेगेटिविटी ना, क्योंकि सबकी जिंदगी में, एक तो आपके अपने लिए आप सोचते हो नेगेटिव, एक तो वो नेगेटिविटी है। एक है जो आपको लोग देते हैं जी,
जो लोग देते हैं उसका तो कोई सोल्यूशन नहीं, उसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन है इग्नोर करो। एंड ऑफ द डे आपने अपने ऊपर काम करना है। आप अभी तक अपने ऊपर काम करके यहाँ तक आए हो, आपके काम करने से ही काम होना है। आप सबको खुश नहीं कर सकते। आपको अगर मान लो कि आज के टाइम में तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपने कोई गाना डाला, जो आपका गाना सुन रहा है उसके पैसे आपको आ जाएंगे, स्ट्रीम होके आ जाएंगे। जो नहीं सुन रहा उसके नहीं आएंगे। तो जिसको अच्छा नहीं लग रहा है वो तो ना सुने। सही बात तू नहीं सुनेगा, तेरे पैसे नहीं आएंगे, सिंपल खत्म। और जो आप अपने लिए नेगेटिव सोचते हो कि मैं अभी आगे क्या होगा, कैसे होगा, तो इसका मैंने बिल्कुल सिंपल फंडा रखा हुआ है कि भगवान जो करेगा बहुत अच्छा अच्छे के लिए करेगा, लास्ट में सब चीज बेहतर ही होगी। अच्छा होगा। और अभी तक अच्छा होता है। जैसे मैंने बोला कि बहुत कुछ दिया है भगवान ने और अभी भी दे रहा है और अब आगे भी देता रहेगा। मतलब मैं सोचता हूँ कि भगवान कभी मुझे, हमारे पंजाबी में बोलते हैं कि मेरी पीठ नहीं लगाने देगा। पीठ नहीं लगाने देगा? पीठ नहीं लगाने मतलब मेरी बैक नहीं लगेगी कभी। अच्छा, मेरी बैंड नहीं बजेगी? बैंड नहीं बजेगी। आप कुश्ती खेलते हैं ना, कुश्ती में पीठ लगती है, पीठ लग जाती है, समझ तो उसमें बोलते हैं कि भगवान को मेरी पीठ नहीं लगने देगा। वो मेरे साथ ऐसे है कि क्योंकि उसमें मुझे लगता है कि उसमें बिलीव का एक रीजन मेरा ये भी है कि यहाँ पे वाइब की गेम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, एनर्जी की गेम सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। कि अगर आपकी एनर्जी किसी चीज के लिए, आपकी सोच उस चीज के लिए क्या है, जब आप किसी के लिए बुरा नहीं सोच सकते, नहीं कर सकते, तो आपके साथ भी नहीं होगा। जी, ये तो बात है। हाँ, तो मतलब ये सबसे इजी फंडा है लाइफ जीने का। मतलब हाँ, थॉट्स बहुत आते हैं। कोई आपको लगता है कि लाइक नहीं यार इसका हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ। कभी कभी लगता है कि मेरी वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, इसका या अपना गाना बनाया उतना क्यों हिट नहीं गया। कभी बट उसका भी कोई सीन है कि जितना झोली में उतना मिल जाएगा। और दूसरी चीज ये कि ये चीजें पता क्या है अपनी इंडस्ट्री में, ये कि कोई भी चीज जीरो नहीं है। आप कोई भी वीडियो देख लो, उसका जीरो व्यू तो नहीं है। सही बात है, कुछ ना कुछ तो आएंगे। कुछ तो आता है। अगर 10 नहीं आया, 20 नहीं आया, उनकी कदर करो। बस जितने आ रहे हैं वो आपके साथ जुड़ रहे हैं। और हमारी गेम ही लोग जोड़ने की है सारी, हमारा काम ही लोग जोड़ने का। तो मेरा तो सिंपल फंडा है, जब खुद थोड़ा बहुत नेगेटिव माइंड में कुछ चलता है तो ये सोचते हैं कि भाई शुरू कहाँ से हुए थे। सही बात, कहाँ से शुरू हुए थे? इस जगह से शुरू हुए थे जहाँ सिर्फ गाँव में भी इस नाम से जाना जाता था कि उनका लड़का है, कि भाई उनका लड़का है, नाम भी नहीं पता होता था। जी, आज अगर दुनिया में बाहर जाके शक्ल पहचानी जाती है, आपका नाम पता है, आप इतने बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ काम कर रहे हो, तो इससे ऊपर भगवान आपको क्या दे दे और क्या दे दे। मैं कर पा रहा हूँ रिलेट। मैं उस टाइम को सोच रहा हूँ अभी ये बात करता करता कि मैं कॉलेज में था जब आप वहाँ पे कॉन्सर्ट के लिए आए थे बब्बल भाई के साथ। जी, आप गाना आए थे वहाँ पे, और येलो शर्ट पहनी हुई थी, चेक मैंने। हाँ जी और आप पे वो येलो कलर का चश्मा था, वो बड़ा प्यारा चश्मा था। मैं ऑनलाइन देखता था, बड़ा महंगा आता था, इस वजह से नहीं खरीद पाया। अब खरीदूंगा, जाते याद आ गया मुझे। तो मैं उस टाइम ना सिक्योरिटी में था कि इन सब का ध्यान रखना है, किसी के साथ कुछ ये ना हो। तो इस वजह से हम आपके पास एक्सेस हुआ कि हम मुझे जगह भी याद है, हाँ, मिल पाए। अंदर वो मालिक बैठा था कॉलेज का, तो उसके साथ थे। और भाई जी वो ना पल इतना खूबसूरत था। आपने हाथ में कड़ा पहना हुआ था, मैंने पहना हुआ था। मैंने देखो भाई जी मेरे हाथ में भी है। और आपने इतने प्यार से ट्रीट करा था, मुझे आज तक याद है। मैं गाड़ी में जा रहा था अपने घर वापस, मैं उस बात को याद कर रहा और इमोशनल हो रहा कि काश मेरा भी टाइम कभी ऐसा है। क्योंकि मैंने भी सोचा था कि जनता मुझे पहचाने जाने। आज भी देखता हूँ ये आपने सोचा, हो रही हैं चीजें, और हुआ। हाँ। और आपने कभी ये भी नहीं सोचा होगा कि इस काम से पहचानेंगे आपको। जी ये तो अभी आया ना। ये तो सच सही कह रहे हो। अभी इन्फ्लुएंसर्स ये अभी 2-3 साल में ही हुई है चीजें। इससे ये आपने पहले सोच लिया था, बट एक जरिया मिला, आपके एफर्ट्स थे उस चीज के लिए, आप उस चीज के लिए काम कर रहे थे। सही कह रहे हो भाई जी, वो वैसी बनती है गेम। अरे वाह भाई जी। जैसे लड़कों की जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि मुश्किल पड़ाव आते हैं। आपकी जिंदगी में भी कोई एक ऐसा पल आया कि आपको लगा कि बड़ा मुश्किल है यार? कोई ऐसी मोमेंट जो आप याद करते हो? यार मैं ना सच्ची बताऊं तो मैं जो निकल गया मैं उसको भूल जाता हूँ। अच्छा। मेरा, क्योंकि जब आप पकड़ के रखते हो ना किसी चीज को, तो फिर आपको ऐसा लगता रहता है यार कि उसके बारे में क्यों हुआ, अगर ऐसा नहीं ऐसे हो जाता तो ज़्यादा सही हो जाता। तो मैं प्रेजेंट में रहने वाला बंदा हूँ। पीछे निकल गया जो निकल गया, मैं उसको नहीं ज़्यादा देखता। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड की बात भी बताई थी आपसे, याद होगा आपको, पिछली बारी एक्स गर्लफ्रेंड की। आपने समझाया था कि भाई वो पास्ट है, भूल जाओ उसे। आपकी जिंदगी में हुआ है भाई जी कभी ऐसा प्यार मोहब्बत वाला सीन? सबकी लाइफ में आता है, ऐसे पड़ाव आते हैं। अगर मैं इससे पहले हमने पॉडकास्ट किया, तो मैंने उन भाइयों को बताया कि भाई मैं जिंदगी में बहुत चीज़ें में टाइम के साथ चेंज हुई हैं। लाइक मैं अगर अपने आप को एनालाइज करूं
तो मैं 2016 15-16 से पहले एक डिफरेंट इंसान था, उसके बाद एक डिफरेंट इंसान हूँ। और ये हर रोज़ चेंज हो रही है, मतलब हर रोज़ आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है। और हर उस टाइम की मुश्किलें कुछ और थी, आज की मुश्किलें कुछ और हैं। तो मतलब ये स्ट्रगल है, चलता रहेगा। ये आप जी। कभी ऐसे रिलैक्स होके बैठ ही नहीं सकते कि जब आप बोलो कि यार अभी सब कुछ सही है, अभी ये सही ही रहेगा। और सही ये बात कोई भी चीज़ है, चाहे पॉपुलैरिटी है, चाहे फेम है, चाहे कुछ भी लगा लो, कोई बिजनेस है, कोई ऐसा हमेशा पीक वाला सीन रहा ही नहीं। तो मतलब इसको ऐसे रखोगे कि भाई ठीक है, सब अच्छा होगा, अच्छा चलता रहेगा। भाई जी, जैसे अभी मेरे फॉलोअर्स बढ़ गए, थोड़ा सा फेम हो गया, ठीक है, जनता मुझे जानने पहचानने लगी, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो गया कि मैं एक अच्छी लड़की की कैसे तलाश करूं कि ये कि तो ये आप मेरे फेम के लिए, पैसे के लिए तो नहीं है, मेरा दिल देख रही है क्या नहीं। तो आपके साथ हुई थी ऐसी परेशानी कभी जिंदगी ये तो तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरे। ये बड़ा इमोशनल बंदा है यार मैं भी ये। रो जाऊंगा इस पे बैठ के। मतलब ये रोया हुआ है मेरे पास बैठ के इस बात पे। ये अभी अपने लिए नहीं पूछ रहा है, ये और लोगों के लिए पूछ रहे, इसको मैंने बता दिया था। तो भाई जी, ये क्या करे इस चीज का, कैसे पहचाने एक साफ दिल वाली लड़की को देखो इस भाई, भीड़ में? दिल जो है वो बंदे का अपने, आप किसी के दिल में नहीं घुस सकते। आपको ये नहीं पता है कि कौन आपके साथ दिल से है, बट उसमें कई चीज़ें आपको वैसी वाइब आ जाती है, पता चल जाता है। बट सीन क्या है कि आज के टाइम पे आप किसी के साथ इतना, मतलब मोस्टली मैं बोलता हूँ कि आपका जो आपके माँ बाप, जो आपके वाइफ जी आने के जी। बाद, शादी होने के बाद बच्चे, और आपके, ऐसे नहीं कि आपके साथ 10 लोग घूम रहे हैं, 10 ही आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता जी, कि सही सब बात आपके है। साथ दिल से हैं। उसमें से एक दो ही होंगे, जी, और वो आपको पता चल जाते हैं। तो मतलब उस टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम, हाँ। और आज के टाइम पे तो रिलेशनशिप में तो खास करके बहुत ज़्यादा ये हो गया कि बंदे के दिमाग में ये रहता है कि यार मैंने पूरी लाइफ इसके साथ गुजारनी है, तो मुझे सही बात है। सही, ये ना हो कि 10-5 साल बाद पता चले यार कि यार ये तो फिर बाद में डिवोर्स होते फिर रहे वो तो हैं, ये चीज ना हो। गेम ही और है। बट यही बात है, ये कुछ तो चीज़ें होती हैं, वाइफ मिली तो वाइफ बना लो। हाँ, अच्छा। किस्मत की। क्योंकि मिलना, बिछड़ना, ये सब किस्मत की चीजें होती हैं। मतलब आपको पता, आज अगर हम भी मिले थे, हमने नहीं सोचा था कि हम सही बात है। उस शो पे मिले थे, उसके जी, बाद जी। कभी मिलेंगे, और आज हम मिल रहे हैं। जी जी जी। तो ये मुझे लगता है कि ये किस्मत की चीजें होती हैं। अच्छा बंदा भी बुरा हो जाता है कई बार, कई बार बुरा बंदा भी बाद में अच्छा बन जाता है। सही बात है। तो ये कोई, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, ये तो आपका, मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस है उस बंदे के अंदाजा, साथ, जुआ है ये, जुआ। उस बंदे के साथ ट्यूनिंग है आपकी, आप कितना इमोशनली अटैच हो। जब आप किसी के साथ, क्योंकि चक्कर क्या है कि ना, एक्टिंग ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकती। मतलब जब आप किसी बंदे के साथ इतना टाइम स्पेंड कर लेते हो, तो कहीं ना कहीं जाके आपको समझ तो आ कुछ ना जाती कुछ है, लूज पॉइंट मिल जाएंगे, उसके मिल लूज जाते पॉइंट। हैं। तो फिर उसके बाद आपको देखना है कि इन लूज पॉइंट्स के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज करके इसके साथ रिलेशनशिप आगे लेके जा सकता हूँ या सही नहीं लेके बात जा सकता हूँ। फिर आपके, बट रिलेशनशिप है सेक्रीफाइस का ही। हम्म। ये नहीं है कि आप बोलो मैं भी ऐसा हूँ, तू ऐसा है, तो फिर तो ईगो प्रॉब्लम आ गई, फिर जी, खराब जी। होगा वो। सो सेक्रीफाइस है कि मतलब ठीक है, अगर तू ऐसा है, चलो मेरा, कुछ चीजें मेरी गलत हैं, कुछ तेरी गलत है, कहीं मैं दबूंगा कहीं तू दब जाइए, ऐसे चला लेंगे ऐसे जिंदगी। हाँ, जिंदगी ऐसे अच्छा। चलती है। आज का अपने माँ बाप, मम्मी डैडी की बात कर लो, सही बात है। अपने जो पुराने, जितनी पुरानी शादी पे, अभी तो हमारे पास चॉइस है इतनी कि हम हाँ। अपनी चॉइस से कर सकते हैं। आप ये सोचो कि जब हमारे मम्मी पापा की शादी हुई थी, वो पता ही नहीं था, कुछ भी नहीं घर पता पे था, एक पहुंच के फोटो आई मुश्किल से, वो भी नहीं आती थी। घर पे पहुंच के होता था, तो वो भी अपनी सारी जिंदगी निकाल देते थे उस घर में, और सही इतने कहते हो। प्यार से। भाई जी, आपका एक पॉडकास्ट देखा था शुभमन गिल के साथ, तो आपके वो फ्रेंड है अच्छे खासे बढ़िया वाले, हाँ, तो आप गिल गिल हो दोनों भाई भाई, मतलब क्या सीन है? गिल बोल के भाई बोल सकते हैं। अच्छा। बट वैसे क्या है कि वो मेरा दोस्त है आकाश, उसके साथ क्रिकेट खेलता है और बहुत अच्छा लड़का है। बहुत टाइम से, इंडिया खेलने से पहले से हम एक दूसरे को जानते हैं। उन्होंने बड़ी मेहनत करी है ना उसने, उसके पापा ने उसके ऊपर बहुत मेहनत की है, बट बहुत अच्छा लड़का है। बट हम्म। अभी तो बहुत लोगों को लगता है कि मेरा भाई है, तो है भी मेरा, अभी तो बोल सकता हूँ कि मेरा भाई है वो। अच्छा। जिस तरीके से वो मेरी रिस्पेक्ट करता है, जिस तरीके से हमें उसकी गेम पे प्राउड जब वो कुछ करता है, जितनी खुशी हमें होती है, तो मतलब हमें फील होता है कि हमारा बंदा है। जी, क्योंकि जी। आपका बंदा, जिसको आप पर्सनली जानते हो, जिसका स्ट्रगल आपको पता हो, जब वो ग्रो करता है, फिर वो आपको खुशी देता है, तो फिर वो अपना ही हो जाता है। कि पहले से साथ हो, मेहनत करके आगे पहुंचा हो, तो वो लगता है फिर कि अपना वो भाई आगे गया। अपना ही हो जाता है। बट वो अच्छा लड़का है और बहुत टैलेंटेड लड़का है। वो आने वाले टाइम में बहुत, अभी भी बड़ा है, कर रहे हैं, सही अभी भी बड़ा है, बट आने वाले टाइम में मतलब वो वाह। बहुत बड़ी चीज बनने वाला है। गिल तो भाई जी वो होता है ना, पंजाबी जट होता है ना,
तो मतलब गिल तो नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, हाँ, है ना? तो मैं एक कंफ्यूजन में था कि इधर जो हरियाणा में जाट होते हैं और वहां पे जट बोलते हैं जाट को, या जट या कम्युनिटी। वहां पे पंजाब में जाके जाट को जट बोलते हैं अपनी लैंग्वेज पंजाब में? में जट है, हरियाणा में जाट है। अच्छा, सेम ही है। एक्सेंट का फर्क है अच्छा, सेम ही, एक्सेंट का। सेम है। खेती करते हैं वो भी, ये भी अच्छा। खेती, जमींदार होते हैं, खेती करते हैं। हम्म। और मैं मतलब अभी इसमें ज्यादा एक्सप्लेन पता नहीं अच्छा कैसे अच्छा, करूं, मुझे नहीं, समझ मैं नहीं मेरी है। कंफ्यूजन थी, इस वजह बट से मैंने हाँ, आपसे पूछ रहा था। हमारे ये जरूर है कि हमारे गोत बहुत हैं, जैसे हाँ। गिल में शेर गिल है, अच्छा। गिल चल्ली है। हम गिल चल्ली हैं, मतलब गिल एक नॉर्मल गिल है, जी। गिल चल्ली हैं, हमारे पुराने पूर्वजों का चलता आ रहा है। हम्म। तो मैं एक शेर गिल चल्ली हूँ, और शेर अच्छा। गिल भी हैं, और एक और भी गिल हैं। हाँ हाँ। तो मतलब ऐसे हैं, बट ये होते आपके ऐसे है कि पुराने गांव से कोई कहीं शिफ्ट हो गया, कोई कहीं शिफ्ट हो गया, वैसे चलता रहता भाई जी, जैसे ये पंजाबी सिंगर्स होते हैं, अपने नाम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेता है, तो आपका भी नाम पहले कुछ और था और बाद में जस्सी करा आपने? है। मेरा नाम जसदीप सिंह था, घर पे मुझे जस्सी बुलाते थे। अच्छा। और आपने लास्ट में आई भी लगाया है ना, ऐसा कुछ? आई ई लगाया, आई ई तो था। ई, हाँ, मतलब आई ई लगाया। आई ई। मैं ना पैरासीटामोल खा गया, मेरा दिमाग खराब हो गया। मुझे फीवर हो रहा था दोस्तों, तो और काम तो जरूरी है। हाँ जी हाँ जी, ई लगाया आपने। कितनी पैरासीटामोल खाई आपने? 2 खाई। हाँ। 800 mg बोल रहा हो है मैंने गई। पैरासीटामोल खाई, उसके बाद मुझे लगा मैंने बोतल पी ली। ऐसा लग रहा था 6 बोतल जितना नशा हो गया तो पैरासीटामोल। आज गलतियां होंगी थोड़ी बहुत, हो गया भाई, ड्रंक है हमारा पैरासीटामोल के साथ। दवाइयों का नशा हो रहा है भाई अच्छा, जी। तो क्या बहुत पूछ रहे थे? वो जस्सी वाली कहानी कैसे करी आपने? हाँ, उसका एक रीजन था। वैसे मैं एस्ट्रोलॉजी में बिलीव भी करता हूँ, जी। बट उसमें क्या है कि उसका एक रीजन था, जो ये था कि JASSI, जस्सी, हर पंजाब में जिसका नाम जसदीप है, जसविंदर है, जसदेव, कुछ भी नाम है, जी। जिसका जस से आगे उसका जस्सी नाम का एक छोटा नाम जस्सी पाजी निकाल दिया सबका, जस्सी बन जाता, जस्सी बन जाता है। तो जब आप गूगल पे सर्च करते हो, जस्सी में बहुत सारी ऑप्शन आती थी। हाँ, ये भी है। तो फिर IE करके वो जस्सी एक अलग हो गया, अच्छा। कि मतलब ये जस्सी के लिए है। कि जब जस्सी लिखे तो आपके हाँ, नाम ये आए। हाँ, ये हाँ। तब की पुरानी जी बात जी है। जी जी। हाँ, अभी तो जस्सी आई डाल दो, ई डाल दो, सब चलता है। वाह भाई जी, आपका गाना देखा वो जया किशोरी जी के साथ आया, वो एक्सपीरियंस हाँ बताइए ना, कैसे स्पिरिचुअल गाना आपका, मतलब? मेरे ना घर वालों की बहुत टाइम से इच्छा थी। मैंने अभी तक जितना भी काम किया, मैंने कुछ डिवोशनल नहीं किया था। जी। जबकि मेरी फैमिली जो है, मेरे मामा जी वो प्रॉपर गुरसिख परिवार है, और मेरा जो अपनी फैमिली है वो भी भगवान को बहुत मानते हैं, और मैं भी बहुत मानता हूँ। और मेरी खुद की भी इच्छा थी, मैंने बहुत बार कोशिश भी की, पता नहीं रह जाता था। कभी होता था कि ठीक है, बन गया, कहीं और ध्यान चला गया, ये चल रहा था सब। तो इस बार ऐसे ही हमारा सबब बना, मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए। तो फिर मुझे ये था कि अगर मेरा पहला है, मैं कर रहा हूँ, तो इसको मैं बड़ा करना, बड़ा इन द सेंस धार्मिक गाना तो जी वैसे जी ही अपने आप में ही बड़ा है, जी जी बट उसको बड़ा करने का मतलब मेरा ये था कि मेरा पहला है, तो मैं इसको अच्छे से जी। पहुंचाऊं। और ये मैं गाना चाहता था कि किसी पर्टिकुलर एक धर्म के लिए ना हो, कि मतलब सबके सबके लिए। लिए। तो इसके लिए मुझे लगता है उसमें सबसे बड़ा नाम अगर आज हाँ के टाइम जी। पे जया किशोरी जी का है, तो फिर हमारा वाह। प्लान बना और हमने किया। और ये इस गाने के लिए, इसकी कंपोजिशन मेरी अपनी है, इसमें मेरे पूरे एफर्ट्स हैं। मतलब मैंने ये गाना इसके हमारे गुरबानी की लाइंस हैं, सो दुख कैसा पावे जिसके सिर ऊपर तो स्वामी, जी जी। उस लाइन को लेके सारा हमने उसको भजन तैयार किया, जिसमें एक्सप्लेन किया गया, होना अपने भागां दा जाना अपने भागां दा। गुरनज़र ने लिखा एक आगे वाला पार्ट, मेरा एक दोस्त है मन, उसने लिखा लुधियाना से। तो कंपोज मैंने किया, और गौरव करते ने। जब बन गया था, तो जब हम सुनते थे, मुझे भी ये फील होने लगा था, ये कुछ डिफरेंट इन द सेंस कि मुझे तो, क्योंकि धार्मिक गाने कैसे होने चाहिए, वो मेडिटेशन का काम करते हैं आपके जी लिए। जी। क्योंकि उसमें शोर शराबा नहीं होगा। उसमें क्या है कि अगर आपने कुछ आज आप भगवान से जुड़ने का रीज़न बना है, तो आप सोचते हैं कि कोई ऐसी चीज़ हो जिसको मैं आराम से शांति मिले शांति दिमाग में में, सुन सकूं। तो सुबह गाने बजे वो भजन टाइप जी, हो, तो अच्छा मैंने लगे। उसका म्यूजिक भी और उसकी कंपोजिशन भी उसको ऐसे ही रखा, और वो लकीली बहुत अच्छा बन गया। उन्होंने बहुत अच्छा गाया, उनका पहला पंजाबी भजन था ये। तो वो होता है ना कि एक माहौल ऐसा बना, उनके जितने उनको फॉलो करते हैं, जितने मेरे फॉलोअर्स थे, जिनको बहुत देर से था कि मैं कुछ धार्मिक करूं, तो वो मतलब बना, हमने शूट किया। और मुझे लगता है कि
एक डेढ़ महीने में हमने सब कुछ उसका करके अच्छा, रिलीज कर एक डेढ़ महीना लगता है गाना बनने में पूरा? गाना बनने में तो ब्रो एक रात ही लगती है, मतलब अच्छा। कुछ टाइम ही लगता है। बट ऐसी चीजें जब बनानी होती हैं जिसमें लाइव होने होते हैं बहुत, जी। जैसे इसमें इंस्ट्रूमेंट से दिलरुबा बजाया है, ओके ओके। फ्लूट बजी है, रिदम तबले बजे हैं, मतलब इसमें अलग अलग चीजें उन्होंने डब करना था। फिर हमने वीडियो का प्लान किया, तो इसमें टाइम लग जाता है। और ये भी था कि मुझे ये था कि अगर ये बनाना है इसको बहुत थोड़ा जो सोच रहे हैं कि ये सूदिंग हो, ये ऐसा हो, वो चीज हुई। हाँ, तो इसलिए तो उसको टाइम लग गया। बट लकीली वो सबने बहुत अच्छा अच्छा गाना है, पसंद बहुत किया। ज्यादा बढ़िया। अभी जय किशोरी जी आ रही हैं हमारा पॉडकास्ट उनके साथ 3 दिन बाद, हम भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। भाई जी, आपकी बॉलीवुड में मूवीज आई, किसी का भाई किसी की जान मूवी आई, हाँ जी। तो सलमान खान भाई का नेचर आपको कैसे लगे? वो कितने प्यारे इंसान लगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा शूट करना उनके साथ? मैं सच्ची बताऊं तो मैं बड़ा लकी फील करता हूं अपने आप को कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि जब मैं गांव में था, मैंने कभी मतलब ये माइंड में भी नहीं हुआ था कि सलमान खान के साथ काम करेंगे कभी। तो मतलब वो इंडस्ट्री के ऐसे लेजेंड हैं जो मतलब कब से हैं, चाहे वो सलमान भाई हो गए पंजाबी इंडस्ट्री में, गुरदास मान जी हो गए, शाहरुख खान भाजी हो गए, तो मतलब इनको मिलना ही अपने आप में बहुत बड़ी वो थी। तो मेरे लिए तो जब मैं उनके साथ काम कर रहा था, मैं तो इस तरीके से काम कर रहा था कि थैंक यू गॉड, जी जी। मतलब ये जो तूने मुझे दिया है, मैं अपने पोतों पड़ोतों को बताऊंगा जाके आने वाली जनरेशन में कि भाई मैंने इस लेजेंड के साथ काम किया है। मजा आया उनके साथ काम करके? बहुत क्या क्या बातें होती थी शूटिंग के बीच में? कुछ ऐसा बताओ ना, कुछ किस्सा सलमान भाई के साथ जो याद रहेगा आपको। सलमान भाई की तो देखो सच्ची बताओ तो हर एक चीज उनका जहाँ शूट होता था वो मतलब एक मेले से कम नहीं है। मतलब अच्छा। इतने लोग होते हैं, इतना बड़ा क्रू होता है। और उनकी जो सबसे बेस्ट चीज़ है कि उनका जिम, जहाँ पे शूट कर रहे हैं उनका जिम होगा वहाँ पे। अरे वाह। उनकी अपनी पर्सनल वैन होगी, बीइंग हंगरी के नाम पे अपना शेफ होगा जो गाना और जो खाना सलमान खान भाई खा रहे हैं, वो सारा क्रू इन द सेंस जो सब एक्टर्स काम अच्छा, कर वो रहे सारे हैं, खाते हैं भाई? वो सब उनको सबको ज़रूरी होता है कि वो लंच जो होना है वो सबने एक साथ बैठ के करना है उनके टेंट में। और उनके टेंट में जाते थे, लंच करते थे, डिनर करते थे। तो बहुत चीज़ें, मतलब मैंने उससे पहले तो मैं एज एन आर्टिस्ट जानता था उनको, बट उनके साथ काम करके ये पता चला कि एक्टर के साथ साथ आपका एक अच्छा इंसान होना, जो आज उनका रुतबा है जी। वो उनके काम से तो बनता ही बनता है, बट वो जैसे इंसान है, जितनी वो हेल्प करते हैं लोगों की, या चाहे इंडस्ट्री में भी लगा लो आप कितने लोगों की, मतलब जब सही बात है। एक इंसान अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, जो कि वो बहुत अच्छा इंसान है। मतलब उन्होंने मुझे बहुत रिस्पेक्ट दी। जस्सी पाजी के बिना कभी उन्होंने मेरे साथ बात नहीं की, जबकि मैं बहुत छोटा हूँ, पाजी हमारे बड़े भाई को बोलते हैं। और मतलब बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि अगर मैं बोलने लगूँ, बताने लगूँ कि हर रोज़ का अपना एक्सपीरियंस होता था। मज़े अपने बहुत मज़े से शूट किया। मैं तो पूछना चाह रहा हूँ, सलमान भाई डाइट में खाते क्या थे? जैसे आप खाना खाते थे, जिम विम वाली चलती थी डाइट? सब खाते हैं भाई, प्रोटीन फर्स्ट क्लास। ना जो हम खाते हैं वो सब खाते हैं। अच्छा जी, नान वान सब, आलू पराठे? मतलब ऐसे नहीं है कि नान वान पूरा, बट उनको मतलब कभी कभी जो खा ले। उनको पता है कि उन्होंने सबसे पहले सेट पे आके जिम करनी है, अच्छा। पंप करनी है बॉडी, फिर सेट पे पहुंचना है। सेट पे आके पहले अपनी वैनिटी में जाके अच्छा। वहां से जिम करनी, जिम साथ में होती है, फिर जिम करने के बाद फिर वो आते हैं सेट पे पंप करके प्रॉपर ऐसे। मतलब वो उनको एक तरीका हो जाता है ना, आपको अपनी बॉडी का पता चलने लगता है कि ठीक है जी, इतना तो मैं बर्न कर दूंगा, इतना तो मैं निकाल दूंगा, वो उनका चलता है। तो भाई जी, आपका पहला गाना कैसे शुरुआत हुई, कहाँ से दिमाग में आया और क्या एक्सपीरियंस रहा पहले गाने का? कैसे हिट हुआ वो? कौन सा पहला गाना कौन सा था आपका? पहला गाना तो ये था कि मैंने जैसे बताया कि हमारे गांव के पास एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर थे जो म्यूज़िक करते थे, तो उनके साथ मेरी मीटिंग हुई। उन्होंने मेरे एक दोस्त का गाना किया था, तो उसने मुझे बताया कि वो म्यूज़िक अच्छा करता है, तो करवा ले अगर उससे करवाना है। तो मैंने बात हुई, हमारी 10,000 में बात हुई, 2 गानों की बात हुई, तो हमने 2 गाने किए वो। और उसके बाद मैंने बताया जैसे ऑस्ट्रेलिया में मेरा वीज़ा लग गया और मैं पैसे लेके आया और हमने एल्बम तैयार कर ली। और एल्बम तैयार करने के बाद फिर से वही एफर्ट शुरू हो गए कि अभी ये लेबल किसके, उस टाइम लेबल पे जाती थी कि किस लेबल पे लेके जाएं इसको ना। तो हमने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, किसी को सुनाई, बहुत डीमोटिवेट भी हुए। बहुत लोगों ने ऐसे ही बोला कि यार ऐसे गाने नहीं चलते, ये नहीं है, वो नहीं है। तो फिर पता नहीं, जैसे वही फिर बात हुई कि जब आप किसी चीज़ के लिए एफर्ट लगाना शुरू करते हो किसी ट्रैक पे, अगर आप दौड़ रहे हो तो जब रेस कोई तो फिनिश पॉइंट आएगा इसका ना। जी जी।
तो वो ऐसी चीज़ थी कि जब मैं उस रास्ते पे गया, मैं ढूंढने लगा कि मैं कैसे इसको अच्छे लेवल पे लेके जाऊं, तो मुझे वैसे ही बंदे मिलने शुरू हो गए जिन्होंने मेरी हेल्प की, थोड़ी बहुत मुझे लेके गए। तो मेरी पहली एल्बम टी सीरीज में लॉन्च हो गई। और गाना कौन सा था? गाना उसमें जो पहला गाना वीडियो था, हाँ। वो तो भाई गाना मतलब वो है गाना, एक कॉलेज गाना है। अच्छा। वही गाना, पहला गाना होता अच्छा है, अच्छा उसका अपना एक्सपीरियंस है। बट उसमें जो हिट हुआ था वो गाना था चूड़ियाँ। अच्छा। वो दूसरा गाना था उसी एल्बम का। बट वो गाने के साथ ऐसा था कि पहचान बन गई थी। पता चल गया था कि जस्सी गिल नाम का कोई लड़का आया है नया, अच्छा गाना, उसका मुझे ना वीडियो बड़ा अच्छा शूट हुआ था। अच्छा भाई जी, मुझे आपका ना एक गाना बहुत प्यारा लगता है, दिल के बहुत करीब है, तेरा प्यार। मैं अभी पूछने वाला था अगर आपने सुना हो तो। तेरा प्यार गाने नहीं, सोना मौसम दिन नवा, सोना मौसम दिन नवा, बड़ा नू छुए हवा, बहुत प्यारा गाना। रुक गया ये समा, ना 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 ना, ਜਦੋਂ ਤੋਂ तू मिल गया यारा, सानू जग लगदा है होर भी प्यारा, तेरे नाल जीना है यारा, तेरा दीदार जरूरी है, और कुछ मंगा ना रब तू, बस तेरा प्यार जरूरी है। वाह वाह, फिल्म का गाना था वो। बहुत प्यारा गाना, बहुत प्यारा। गाड़ी साइड में लगा के बाल सेट करता हुआ सुन रहा था जब बंदी से मिलने जाता है, याद आ गया एकदम। कॉलेज टाइम में एक आपने आपके वाला गाना अभी भी नीचे बताया था गाड़ी साइड पे। प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ, मैं कि शायद नहीं उस ये टाइम तो तो नहीं सुना था। ये तो बहुत साल पुरानी बात पुरानी है, बात है। मुझे लगा आप बोल दोगे। नहीं भाई जी, पंजाब से आप भी हो, पंजाब से सिद्धू मूसेवाला भी थे, तो मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ जी। तो आपकी बातचीत होती थी, मैं जानना चाहता हूँ वो कैसे इंसान थे, कैसा व्यवहार उनका आपके साथ और हाँ, सारी चीज। सिद्धू से बात भी होती रही है। हम हमारे घर पे भी एक दो बार हमारी मिलना हुआ है। बट मुझे वो आर्टिस्ट जैसा था, सबको पता है ना, मतलब सबको पता है कि उसने क्या किया है इंडस्ट्री के लिए। बट जो मेरा सबसे जब पहली बार मुझे सिद्धू की कॉल आई थी, वो इसलिए आई थी कि मैंने उसका एक वीडियो शेयर किया था जब वो पहली बार कनाडा से वापस आके अपने गांव गया। अच्छा। तो मतलब मैं उस टाइम कनाडा में था, तो मैंने वो वीडियो देखी, मैं इमोशनल हो गया वीडियो देख के ना, कि मतलब एक बंदा कनाडा गया स्टडी करने, स्टूडेंट, और वापस आ रहा है। जब वो गया था यहाँ से सिर्फ उसको घर वाले छोड़ने गए थे, जब वो वापस आ रहा है तो काफिला आ रहा है, गाड़ियाँ उसके गाँव गाड़ी आ रही है और बच्चे छतों पे चढ़े हैं, पीछे भाग रहे हैं, और सबसे आके उसने अपनी माँ को हग की, और उसकी वो जो मिलना था वो मैंने मेरी इंस्टा पे अभी पड़ी होगी वीडियो, तो उसने मुझे बड़ा इमोशनल किया, और मैंने वो लिख के शेयर की थी कि इससे बड़ी प्राउड मोमेंट माँ बाप के लिए नहीं हो सकती कोई, कि उनका बच्चा कोई पढ़ने गया और आज वो वापस आया और इतना हजूम उसको सपोर्ट करने आया, उसको देखने आया है, कि मतलब ये मैं फीलिंग, मतलब मुझे रोना आ रहा है, मतलब ये फीलिंग देख के। तो उस टाइम मुझे सिद्धू का मैसेज आया था, फ़ोन आया था कि मुझे बड़ा अच्छा लगा भैया, मैंने वीडियो देखी, आपने डाली। तो मैं उस टाइम भी ये बोला था कि भाई आई विश कभी मैं, मतलब हर किसी के पेरेंट्स से फील करते हैं, मेरे भी पेरेंट्स जब गांव में जाते हैं फोटोज़ करवाने आते हैं, बट वो कुछ डिफरेंट था। मतलब वो तो ये था कि एक हवा आती है ना, हवा, मतलब ऐसे वो वैसी चीज़ थी। तो मतलब मैंने उसको बोला कि आई रियली विश के ये मोमेंट मेरी लाइफ में भी हो, कि मैं गांव आऊँ और आसपास के सारे गांव के लोग मेरी गाड़ी के पीछे आ रहे हैं, और मतलब ये जो तूने अचीव किया है ये बहुत मुश्किल है सबके लिए और उसके बाद तो फिर आपने देखे उसके बाद जैसे जैसे उसने ग्रो किया, और बड़ा मतलब उनका गांव मूसेवाला है ना गांव? हाँ जी। अच्छा, आपके गांव घर के आसपास? नहीं, मेरे आसपास नहीं है, मेरे थोड़ा दूर है, मोगा के पास है। भाई जी, आपकी एक नई एल्बम भी आई है अभी जिसके अंदर बहुत सारे सॉन्ग्स है, जादूगरी नाम है उसका। जादूगरी, तो भाई यार उनका एक गाना सुना दो यार, मजा आ जाएगा। कोई उसका वीडियो देखा आपने? वीडियो देखा? हाँ मैंने देखा, वो रोबोट वाला, वो एकदम से रोबोट नहीं, एलियन है। एलियन रोबोट में फर्क है भाई। आपके टेक की वीडियो बनाते हो ना, ठीक है फिर। भाई जी क्या पता एलियन रोबोट जैसे दिखते हो। अभी आपने जाके एक रील बनानी है जिसपे आपने बैठ के ये बताना है कि ये एलियन है, रोबोट नहीं है। ठीक है, और आपने बताना है कि ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, मैं वहां भी बता रहा हूँ कि ये पंजाबी इंडस्ट्री की पहली वीडियो जिसमें इतना प्रॉपर वीएफएक्स का काम हुआ है। अच्छा। और ये बहुत डिफरेंट वीडियो हमने शूट किया, और इसका क्रेडिट जाता है अगम अजीम को, जो इसके वीडियो डायरेक्टर हैं। और मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि कुछ ना कुछ
कुछ डिफरेंट किया जाए। तो ये इससे पहले भी मैं जितनी वीडियोस करता रहूँ, चाहे मेरे बॉलीवुड में मेरा डेब्यू हुआ, जहाँ जितना भी काम मैंने किया, और मेरे कहीं ना कहीं मेरे जो मैंने गानों में एक्ट किया है, जैसी वीडियोस बनी, उससे मुझे मिला। तो मुझे हमेशा कोशिश रहती है कुछ ना कुछ डिफरेंट करना चाहिए। तो इसमें हमने ये कोशिश की थी कि इसमें हम थोड़ा सा VFX ऐड करें। VFX, और ये सारा मतलब ये पहला गाना था जब मैं 2 दिन तक शूट करके आया हूँ, और मैं घर पे आके सोच रहा हूँ कि मैंने शूट क्या किया है। मुझे पता ही नहीं है। क्योंकि वरना लाइव लोकेशंस पे शूट होता है, आपको पता होता है, आप गाड़ी से उतरे, आपने लड़की से बात की, सब पीछे पहाड़ है, ऐसा कुछ पहाड़ है, वहाँ पे कुछ नहीं था, ग्रीन स्क्रीन थी सारी। अच्छा, तो वो सब कुछ बाद में रिप्लेस हुआ। अच्छा। तो वो उसका वीडियो का बहुत अप्रिशिएट हो रहा है। वाह यार, वो उसकी एल्बम का टाइटल जादूगरियां है। बड़ा प्यारी वीडियो है उसकी। दोस्तों वीडियो देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सही है। हाँ, तो उसमें 2-3 गाने हैं जो मेरे फेवरेट है। जादूगरियां भी है, और एक उसमें और बड़ा एक स्पेशल गाना है जो मेरे लिए स्पेशल इसलिए कि जब मैं स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करने गया था, मैं अपनी बेटी को साथ लेके गया था उस गाने की रिकॉर्डिंग पे। मैं चाहता था कि वो देखे मैं क्या काम करता हूँ। तो वो गाना मेरे सामने बैठी हुई, मैंने उसके लिए रिकॉर्ड किया, और उसने मेरे साथ स्टूडियो में रिकॉर्ड किया वो गाना। मैंने वीडियो भी पोस्ट की थी थोड़े दिन पहले। कौन सा गाना, थोड़ा बताओ ना। वो गाना है हाय ना तेनू प्यार दिया मैं, तेरी नजर उतार दिया मैं, जे रब देवे 100 वारी जिंदगी, हर वारी तेथों वार दिया मैं। एक ख्वाब आया ਏ जी दे विच तू दिसे वेख, तेरा प्यार आया ਏ मेरे हिस्से वेख तेरा। वाह भाई जी, वाह यार, वाह, कितनी प्यारी आवाज है आपकी। जब आप गाना गाते हो ना, ऐसा लगता है फूल झड़ रहे हैं। ओ वाह, और जब मैं गाऊं ऐसा लगता है कि लट मार रहा हो। कोई नहीं, सबका अपना अपना है। फिर मुझे ऐसे लगता है कि जो इमेजिनेशन है, आपको डायरेक्टर बनना चाहिए। हाँ जी। फूल गिर रहे हैं ये सब, भाई आपको वीडियो डायरेक्टर बनना चाहिए। तो शुक्रिया जस्सी भाई, आप हमारे चैनल पे आए, बहुत बहुत शुक्रिया। काश मेरी भी किस्मत कभी ऐसी हो कि मैं आपके गाने पे आऊं। और भाई आप तो आ रहे हो। आ रहा हूँ, हाँ, पर आपके साथ तो नहीं आ रहा। भाई मॉडलिंग भी शुरू कर रहे हैं आजकल, किसी ने अपने गाने में फीचरिंग करवानी हो तो हाँ भाई कांटेक्ट कर लेना। अभी इनका गाना आ रहा है। भाई जी मेरा तो मोटा पेट है, मॉडलिंग में कौन लेगा आपके ऐप से। ओ भाई यार, क्या बात कर रहे हैं यार। तो शुक्रिया। आपने जब स्पेक्स लगा के गाना है ना उसमें, मैं ऐसे लगना है लगा के गाड़ी इससे शरीफ बंदा भी है ही नहीं। तो शुक्रिया मेरे दोस्तों, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। अच्छा लगा आप बने रहे वीडियो के लास्ट तक। अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर देना। और जस्सी भाई के साथ अभी मिलते हैं, बातचीत करते हैं और बैठते हैं। टेक केयर, ध्यान रखना अपना।